Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good morning to all of you. How are you? I hope आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी. हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, जिसमें एक न्यू मेथड और हम लेकर आए हैं ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है ये हम सीखेंगे. फिर आगे अपकमिंग स्लाइड्स में हम सीखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड किसने प्रोपाउंड किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने. दिस मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग. तो इसे आप पार्ट्स में डिवाइड करके भी अगर लर्न करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा. आर्मस्ट्रॉन्ग. ह्यूरिस्टिक का मीनिंग होता है डिस्कवरिंग समथिंग, कि कुछ ढूंढना, कुछ डिस्कवर करना. इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू लर्न एंड फ्रेम देयर नॉलेज बाय डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स. इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है किस तरह से वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, एनकरेज कर सकें अपनी लर्निंग पावर को, और किस तरीके से वो नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं. तो टू डिस्कवर, टू सर्च, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड में. लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना. इसमें बच्चे क्या करते हैं? कुछ करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. तो इसलिए इस अप्रोच को हम लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच भी कहते हैं. द वर्ड ह्यूरिस्टिक हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को. तो ये याद रखिएगा कि ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है वो कौन से वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है? ह्यूरिस्को वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? आई फाइंड, आई डिस्कवर, कि मैंने ढूंढा है, मैंने डिस्कवर किया है. इसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिव एक्सप्लोरर होता है. एक्टिवली वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, कुछ एक्सप्लोर करता है, कुछ ढूंढता है. देखिए एक छोटा सा निमोनिक भी हम याद रख सकते हैं, ह्यूरोस्टिक. ह्यूरोस्टिक से हीरो. आई फाइंड, कि हाँ मैंने ढूंढा है, आई एम द हीरो है, तो इसीलिए मैं क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग हूँ. तो मेरे आर्म्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है. तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने आपको लर्निंग करने के लिए एक चीज बताई है. ह्यूरिस्टिक से आई एम द हीरो, मेरे आर्म्स स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं हीरो हूँ. देन आई कैन फाइंड एंड आई कैन डिस्कवर. तो ये क्या है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप इसको लाइफ टाइम याद रख सकें. ह्यूरिस्टिक अप्रोच किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने. तो आपको उससे क्या याद हो गया? आई एम द हीरो एंड माई आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई आई फाइंड एंड आई कैन डिस्कवर. तो इससे आपको सारे इसके मेन पॉइंट्स याद हो गए. ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने. जो वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को में, ह्यूरिस्टिक मेथड का मीनिंग होता है टू डिस्कवर समथिंग, डिस्कवरिंग समथिंग, टू सर्च, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना. इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहती है बच्चे की, तो ये एक्टिव एक्सप्लोरर होता है. इसलिए हम इसको डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी बोलते हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, इसलिए बच्चा इसमें एक्टिव रहता है. बच्चे को ही हम प्राइमरी मानते हैं. नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? वो दिया था फ्रांसिस बेकून ने. किसने दिया था? फ्रांसिस बेकून ने. रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर ऑल्सो सपोर्टेड दिस मेथड. रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस मेथड को सपोर्ट किया था, बट प्रोपाउंड किसने किया था? फ्रांसिस बेकून ने. इंडक्टिव मीन्स निगमन विधि. निगमन विधि. This method involves providing some examples of the students and then concluding the theory or principle. इसमें क्या होता है? बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर उनसे थ्योरी तक पहुंचा जाता है. मीन्स एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, देन हम थ्योरी को कंक्लूड करते हैं, प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कुछ भी और आपसे कहा कि अब आप इसके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचो. जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी प्रिंसिपल है, ऑलरेडी ये थ्योरी डिसाइडेड है. लेकिन क्या होता है, पहले हम आपको एग्जाम्पल देंगे कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, देन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. एग्जाम्पल तो हमने आपको दे दिया, लेकिन अब एग्जाम्पल से आपको फाइनल थ्योरी तक पहुंचना है. तो इसलिए ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है. दिस मेथड इज डिपेंडेंट on the teaching maxims of specific to general, known to unknown and simple to complex. ये टीचिंग मैग्जिम्स जो टीचिंग के सूत्र हैं, जो टीचिंग के रूल्स हैं, वो किस पर डिपेंडेंट करता है? स्पेसिफिक टू जनरल. हमें स्पेसिफिक चीज पता है लेकिन हमें जनरल तक पहुंचना है, विशिष्ट से सामान्य तक पहुंचना है, ज्ञान से अज्ञान तक पहुंचना है. नोन टू अननोन मीन्स ज्ञान से अज्ञान तक पहुंचना है. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स.
सामान्य से जटिल की ओर पहुंचना है। तो ये जो डिपेंड करते हैं टीचिंग इंडक्टिव मेथड में, टीचिंग मैक्सिम्स ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्टेप्स जो होते हैं इसकी जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इस मेथड को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये कैसे स्टार्ट होता है, ये एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाना, इट इज नोन एज इंडक्टिव मेथड। तो एग्जाम्पल्स, देन एनालिसिस, देन जनरलाइजेशन एंड देन कंक्लूजन। तो हम एग्जाम्पल से कहाँ तक पहुंचे, कंक्लूजन तक। तो जिस मेथड में हम एग्जाम्पल से कंक्लूजन तक जाते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड आपको सिर्फ सिंपल एक मेन की पॉइंट है इसका, ये आपको याद रखना है किसने दिया है, ये फ्रांसिस बेकन ने दिया है। और इस मेथड में हम एग्जाम्पल से थ्योरी तक या एग्जाम्पल से कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो जनरलाइजेशन किसमें करते हैं हम, इंडक्टिव मेथड में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एग्जाम्पल से कंक्लूजन तक हम किस मेथड में जाते हैं, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से कंक्लूजन तक हम इंडक्टिव में जाते हैं। जनरलाइजेशन हम किस मेथड में करते हैं, जनरलाइजेशन हम इंडक्टिव मेथड में करते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रांसिस बेकन ने कौन सा मेथड दिया है, इंडक्टिव मेथड दिया है। अब हम इसी के अपोजिट एक मेथड और पढ़ते हैं जो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का क्या मीनिंग है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी और प्रिंसिपल फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग इट टू वेरियस एग्जाम्पल्स। अब डिडक्टिव जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, मीन्स हम इसमें थ्योरी से एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें थ्योरी दी जाएगी और फिर हम उस प्रिंसिपल से एग्जाम्पल्स तक पहुंचेंगे। मीन्स आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया है और आपसे कहा गया कि इसका फाइनल आंसर निकालिए। तो आपको थ्योरी गिवन है और आपको उसके एग्जाम्पल तक पहुंचना है। अब इसके व्यू पॉइंट्स किसने प्रेजेंट किए थे, प्लेटो एंड सोक्रेट्स ने। किसने कहते हैं, प्लेटो एंड सोक्रेट्स ने। तो जैसे कि हमने इंडक्टिव में पढ़ा, इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल होता है जो टीचिंग मैक्सिम्स होते हैं। तो डिडक्टिव में इसका अपोजिट हो जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन से अननोन टू नोन हो जाता है, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन और कंक्लूजन तक जाते हैं और उसमें जनरलाइजेशन से हम एग्जाम्पल्स तक जाते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपने एक मेथड भी अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा मेथड अपने आप आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूजीसी एनटीए नेट में तो हर बार इन थ्योरी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के डिफरेंसेस, इसकी और थोड़ा सा डीप स्टडी मैं अपनी एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि इनका क्या मीनिंग होता है, जिसे हम आगमन एंड निगमन विधि बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड भी लर्निंग बाय डूइंग होता है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, प्रोजेक्ट मेथड दिया है किलपैट्रिक ने 1918 में। प्रोजेक्ट मेथड वाज फॉर्मली यूज्ड बाय किलपैट्रिक इन 1918। किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। ये प्रैग्मेटिज्म मेथड बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। जिसमें हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं तो उस मेथड को हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। जैसे बच्चों को देखिए प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई भी 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया और उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया तो वो साथ में मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। इसलिए हम इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं कि जब हम साथ में कुछ सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग और प्रोजेक्ट मेथड। इस मेथड को हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें कुछ करके सीख रहे हैं। तो सिंपल छोटे छोटे से की पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा प्रैग्मेटिज्म मेथड कौन सा है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि प्रैग्मेटिज्म ह्यूरिस्टिक मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है या फिर प्रोजेक्ट मेथड है। तो आपको क्या करना है, किस पे क्लिक करना है, आपको प्रैग्मेटिज्म प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। इसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं। और ये किसने दिया है, किसके द्वारा यूज किया गया, किलपैट्रिक के द्वारा यूज किया गया है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी। आई होप आपको ये चारों मेथड समझ में आए होंगे। छोटे छोटे से मैं मेथड्स लाई हूँ। बस इसके बाद एक वीडियो और आएगी टीचिंग मेथड्स पे, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। सारे टॉपिक्स को एक जगह लिख लीजिए, सबके की पॉइंट्स लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए ये वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।